हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कायरो मोमेंट फूड पर। और ये व्लॉग शुरू हो रहा है वहीं से जहाँ से प्रीवियस व्लॉग जो है एंड किया था मैंने। तो अभी रात का खाना बनाने की तैयारी में हूँ मैं और बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी। टिंडे जिन्हें चप्पन कद्दू भी कहते हैं, छोटे छोटे से कद्दू आते हैं वो। ठीक है जी, मैं तो मिनी कद्दू ही बोलती हूँ उनको। अच्छे मतलब देखने में वैसे ही लगते हैं ना वो, तो इस वजह से तो लिए थे मैंने ये, क्योंकि मुझे पसंद है इसकी सब्ज़ी। बहुत ही हल्की और मतलब डाइजेस्टिव सी भी, और वैसे खाने में भी ऐसे लगता है जैसे हल्की सी सब्ज़ी बनी है, तो मेरे को अच्छी लगती है। तो मैंने अभी आया था सब्ज़ी वाला तो फ्रेश ले रहा था, तो फिर मैंने ले लिए। ताज़े ताज़े से थे, देख के अच्छे लग रहे थे। और लेती हूँ हमेशा मैं थोड़ी, आधा किलो लेती हूँ, 400 ग्राम लेती हूँ, तो सही रहते हैं, मतलब हम जितने खा सकते हैं। तो ले लिए थे मैंने ये, और छील के इनको कट कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले ही लिए थे, और फिर तभी खाना बनाने का टाइम हो रहा था रात का खाने का। और टमाटर लिए हैं, टमाटर में हल्दी मिर्च धनिया नमक डाल दिया है, जो रेगुलर मसाले होते हैं वही, क्योंकि डेली के मसालों में मैं कुछ भी फालतू डालती नहीं हूँ इनसे ज़्यादा, और उसी से काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। क्योंकि सब्ज़ी का अपना भी एक अलग फ्लेवर होता है, ज़रूरी नहीं है मसालों से हम उसका टेस्ट चेंज कर दें, है ना। तो जी सब्ज़ी कट कर दी है, तेल अब इसमें कुकर रख दिया है, मसाला डाल दिया है मैंने टमाटर के अंदर। प्याज नहीं डाल रही हूँ आज, तो बस टमाटर से ही इसको बनाऊँगी। तो जी तेल हो गया था ख़त्म तो नहीं हुआ था, मतलब बच रहा था थोड़ा, पर फिर भी मैं लेके आ गई, क्योंकि वो जो तेल है ना दूसरे वाला, वो ना चक्की पे से लाया हुआ है, तो सिर वगैरह में बालों में लगाते हैं ना, तो इस वजह से काम आ जाएगा, तो जल्दी से वो ख़त्म ना हो, इसलिए फिर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए ये दूसरा तेल लेके आ गई थी। तो अभी बोतल मैंने खोल ली है, तो बस डाल दिया है तेल, और गर्म होने पे डाल दूँगी इसके अंदर जीरा। सब्ज़ी काफ़ी इजीली बन जाती है और अच्छी भी लगती है, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियों का बनाने का जो है ना सेम ही प्रोसीजर होता है। कोई कोई सब्ज़ी होती है जिनमें मसाले अलग अलग डलते हैं। तो जी बस जीरा डाल दिया है, और जो मसाला था उसको डाल के भून दिया है। तो टमाटर ये इतने अच्छे हैं ना, एकदम अच्छे से गल जाते हैं, क्योंकि देसी टमाटर है ना, इसका छिलक भी नहीं उतरता, जैसे अलग अलग सा फैलता रहता है। तो मसाले को थोड़ा छेद दिया, तो वो अच्छे से मैश हो गया। तो डाल दिया सब्ज़ी, और इस सब्ज़ी का अपना भी घिया की तरह पानी छोड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा पानी ये पीती नहीं है, तो और थोड़ी पतली भी रखते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें फिर पानी डाला जाएगा। यानी ज़्यादा डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि ये खुद का भी पानी छोड़ देगी ना। तो जी इस वजह से तो हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, फिर कुछ ये रिलीज़ करेगी, कुछ हम डाल देंगे, तो एडजस्टमेंट हो जाएगी जितनी हमें पतली रखनी है। तो जल्दी ये बन जाती है, 2-3 सीटी में आराम से, मतलब मेरे वाले कुकर में तो बन जाती है इतनी में। बहुत ज़्यादा सीटियाँ की इसमें ज़रूरत नहीं होती। कई बार होता है ना, जैसे घिया आ जाती है थोड़ी पक्की पक्की सी, वो कितनी सीटियाँ लगा देते हैं, वो गलती ही नहीं है। दाल डाल देना उसके अंदर, तब दाल गल जाएगी, सॉरी, पर वो घिया नहीं गलेगी। तो ऐसे हो जाते हैं, पर इसके साथ ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। तो अब जैसे बन गई थी, ये देखा मैंने अच्छे से गल गई है, इसको थोड़ा छेद दिया, क्योंकि थोड़ा सा मैश करने से ही इसका जो है फ्लेवर अच्छा आता है। हम तो घिया को भी ऐसे ही करते हैं, जब घिया की सब्ज़ी बनाते हैं ना, और तोरी बनाते हैं उसको भी ऐसे थोड़ा मैश करते हैं, तो जो वो मिल जाती है ना, मिक्स सी हो जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। ऐसे अलग अलग रहती है, पानी अलग और वो सब्ज़ी अलग, तो अच्छी नहीं लगती। तो जी बन गई थी सब्ज़ी, और बहुत ही देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है ना, और कुछ ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं पाए, तब भी इतनी अच्छी बनी है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी थी। होती ही है ज़्यादातर, आपने सुना होगा, जब भी मैं सब्जियां बनाती हूँ टेस्टी ही होती है, क्योंकि मैं बनाती ही टेस्टी हूँ। तो जी बस अभी बना दी है मैंने, रोटी उतार दी है, और सभी को दूंगी खाने के लिए। और सुबह कल के लिए भिगोऊंगी मैं राजमा। बच्चे कह रहे थे मम्मा राजमा बना लेना कल, मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने भिगो दिया, फिर सुबह बना लेंगे। और वैसे तो कल बच्चों की छुट्टी है, नहीं छुट्टी नहीं है, उनका एग्ज़ाम है, बट दोपहर के टाइम बन जाएगी ये। तो बस भिगो के रख दी है, और ये बना दी है रोटी। रोटी वैसे बन गई है, ये लास्ट रोटी है, ये मैं कुत्ते की बनाती हूँ। लेकिन कुत्ते जो है ना आजकल खाते ही नहीं है रोटी, क्योंकि उन्हें आदत पड़ रही है दूध बिस्किट ब्रेड, लोगों ने उनको की जो है ना आदत बिगाड़ के रखी हुई है।
तो जी रोटी डाल देती हूँ पर ऐसे ही पड़ी रहती है, फिर उठा के डेयरी वगैरह में डाल के आती हूँ, इकट्ठी करके लेके जाती हूँ जब। तो जी अब बना रही हूँ मैं नीम का पेस्ट, क्योंकि मेरे मुंह पे हो रहे छोटे छोटे दाने काफ़ी सारे, एलर्जी सी टाइप में हो रही है और आँखों में भी एलर्जी हो रही है। तो मेरे को किसी ने बताया कि नीम का पानी पका के उससे मतलब फेस धो तो उससे ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं, पर मैंने वो किया नहीं है क्योंकि जो है नीम एक तो मिलते नहीं हैं आसानी से, और फिर हमारे यहाँ पे ग्रीन बेल्ट में जो नीम के पेड़ हैं वो काफ़ी मतलब पुराने हो रहे हैं, तो काफ़ी ऊंचे हैं और इस टाइम पे पत्ते भी बहुत कम हैं नीम के पेड़ पे। तो जी फिर मेरे दिमाग में जब ज़्यादा ही मेरे को अभी लग रहा है कि हाँ फेस ज़्यादा ही ख़राब हो गया, तो जी मैं गई स्पीड में ग्रीन बेल्ट में और वहाँ पे ढूंढा मैंने एक नीम का पेड़ जो कि काफ़ी छोटा था, यानी कि पिछले साल ही किसी ने लगाया होगा, है ना, इतना छोटा। तो बस फिर मैं उस पे से छोटी छोटी नरम नरम कोपले आई हुई थी, वही तोड़ के लेके आ गई हूँ। मैंने कहा पका के तो फिर एक ही दिन में काम हो जाएगा भाई, फिर कल फिर कहाँ से लेके आऊँगी। तो फिर मैंने दिमाग ने काम किया, तो मैंने इसका पेस्ट बनाया। और पेस्ट बनाने के लिए मेरे पास जो मिक्सर है ना, इसकी एक ना जो चटनी वाला जार होता है छोटा सा, तो वो नहीं है, तो बड़ा ही है, और नीम के पत्ते थे ये थोड़े, तो उस हिसाब से ये पीसे नहीं है, थोड़े मोटे मोटे से रहे। पर खैर काम कर दिया इसने। मैंने मुल्तानी मिट्टी को भिगोया हुआ था, तो उसका पानी उतार दिया, जो वो गली हुई थी ना उसमें नीम का पानी डाला और अच्छे से मिक्स किया, तो देखो ग्रीन कलर का पेस्ट हो गया है तैयार। और फिर मैंने इसको लगाया फेस पे, और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने इसको लगाया ना तो मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा जलन हुई, जैसे प्याज काटते हैं उससे भी ज़्यादा आंखों से पानी निकल रहा था। यानी कि ये जो है ना ये रेमेडी काम कर रही थी, क्योंकि मेरे को जलन, आंखों में जलन हुई, तो इसका मतलब ये है मेरी आंखों में एलर्जी हो रही थी। तो उसने उस चीज़ पे भी काम किया है ना। तो उसके बाद मेरी, अभी मैं जब ये आपके पास पहुंचेगी वीडियो, तो उस टाइम पे तो मैंने 2 दिन हो गए थे मैंने ये लगाया था, तो मेरे को काफ़ी आंखों में भी आराम हो गया था, मतलब कि जैसे खुजली हो रही थी मेरे को आंखों में काफ़ी। तो और फिर मैं अभी, मैंने कहा चलो ऐसे करके रख दूँगी ना पेस्ट सा बना के, तो फिर कई दिन चल भी जाएगा। तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब मैं जब भी मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ ना, तो थोड़ी सी उसमें ये मिक्स करके फिर लगाती हूँ, उससे अभी मेरे फेस पे काफ़ी आराम है, दाने दाने से जो एलर्जी हो रही थी उसमें। और ये सुबह का टाइम जो सब्ज़ी बची थी वो मैंने आटे में गूँथ दी और उसके बना दिए हैं पराठे, तो उसको बच्चे खा लेंगे। ट्रायंगल पराठे बना दिए हैं, और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, रात की सब्ज़ी बच जाती है और बच्चे खाते हैं, तो मैं आटे में मिला के बनाती हूँ पराठे। उससे क्या है, वो सब्ज़ी भी वेस्ट नहीं होती और बच्चे खा भी लेते हैं। तो जी बस इस तरीके से फिर मैं कर लेती हूँ एडजस्टमेंट। और बस अभी चल आने वाले हैं नवरात्रे, और नवरात्रों की तैयारी होएगी शुरू। तो बस नाश्ता वगैरह हो गया। अभी आके आज का व्लॉग मैं फिर इतना ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लंबा करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा और भी मतलब था कि मैं करूँ, पर वो जो वीडियो है ना वो नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा उसी में आएगी। तो जी बस नाश्ता वगैरह बच्चों को दे के स्कूल भेजना है, और फिर लगेंगे अपने घर के दूसरे काम में, जो कि होगी नवरात्रों की साफ़ सफाई का काम, ताकि व्रत से पहले शुरू करने से पहले ही घर अच्छे से माता के स्वागत से पहले ही साफ़ हो जाए। तो जी ठीक है फिर।